योग दर्शन की 5वीं कक्षा। पिछली कक्षा में हमने योगश्चित्त वृत्ति निरोधा इस सूत्र के बाद के भाष्य को देखा था, जिसमें विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था का वर्णन किया गया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते। आचार्य जी, ये तदवस्थम संस्कारोपगम भवति सनिर्बीज समाधि, इसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए। तदवस्थम चित्तम, चित्त का विशेषण है उस स्थिति वाला चित्त, उस स्थिति में जो है ऐसा। कैसी स्थिति में? जो इस विवेक ख्याति को भी छोड़ देता है, उससे भी जो विरक्त हो जाता है। तामापि ख्यातिम निरुणति, उसको भी रोक देता है। विवेक ख्याति चल रही थी, एक वृत्ति थी, एक ज्ञान था, अब उसको भी उसने रोक दिया। तदवस्थम चित्तम, अब होता क्या है वहां पर? वृत्ति तो रुक गई, तो क्या बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है वो चित्त? तो तदवस्थम संस्कारोपगम भवति, वो संस्कार की तरफ उन्मुख रहता है। चित्त के संस्कार अंदर रहते हैं, उससे संबंधित रहता है। संस्कार तो अभी भी रहते हैं, वृत्तियां नहीं रहती हैं, वृत्ति को रोक देता है और संस्कारों को फिर दग्ध बीज किया जाता है, क्षीण किया जाता है। ये प्रक्रिया आगे चलती है। तो इसमें वृत्तियां तो रुक गई, लेकिन संस्कार फिर भी रहते हैं। संस्कार शेष कहा जाता है इस अवस्था को, सूत्र में भी बताया। तो संस्कार तो शेष रहते हैं, वृत्ति रुक गई है। क्योंकि योग सूत्र में क्या कहा है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियां रुक गई हैं, अभी संस्कार नहीं रुके हैं पूरे। रुके मतलब संस्कार हैं, अभी दग्ध बीज नहीं हुए हैं। तो तदवस्थम संस्कारोपगम भवति, संस्कार की तरफ वो उन्मुख रहता है। संस्कार अभी भी रहते हैं उसमें, संस्कार से युक्त रहता है, संस्कार उसमें सम्मिलित रहते हैं अभी भी। सनिर्बीज समाधि, और इसको निर्बीज समाधि कहते हैं। निर्बीज का मतलब आगे खोलेंगे, ये सबीज समाधि के लिए, संप्रज्ञात समाधि के लिए कहा जाता है। उसमें बाह्य वस्तु भी, जो विषय होता है, कोई भी वस्तु जिस पर केंद्रित होकर के विचार चल रहा है या एक वृत्ति बनी हुई है, उसको बीज बोलते हैं। और इसमें कोई बाह्य विषय ही नहीं रहता, ना आंतरिक विषय रहता है, इसलिए ये निर्बीज है। वृत्ति के रूप में चित्त में कोई विषय नहीं रहता है, इसलिए ये निर्बीज है। तो विषय हो और उससे संबंधित वृत्ति उठती है, तो ये सबीज कहलाता है। सबीज के और भी अर्थ किए जाते हैं कि भाई क्लेश अंदर है, सकर्माशय है इत्यादि। लेकिन यहां मुख्य अभिप्राय क्या है कि विषय नहीं रहता है कोई, क्योंकि संस्कार तो अभी भी है, क्लेश तो अभी भी है उसमें। संस्कार के रूप में क्लेश है, वृत्ति के रूप में नहीं है, ये तो अभी भी है उसमें। तो स निर्बीज समाधि न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, निर्बीज है, इसमें कुछ जाना नहीं जाता, चित्त के द्वारा नहीं जाना जाता, मन के द्वारा नहीं जाना जाता है। आत्मा तो जानता है, वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है, उसका निषेध नहीं है वो, लेकिन वो तो सीधा कर लेता है आत्मा, उसमें मन की चित्त की आवश्यकता नहीं होती है। मन चित्त से जो भी जाना जाता है वो नहीं रहता है यहां पर, इसीलिए निरुद्ध हो गया। तो न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, उस समय चित्त से कुछ भी नहीं जाना जाता। कई जने इसका ये अर्थ कर लेते हैं कि वहां कुछ भी नहीं जाना जाता है, मतलब तो शून्यवत अवस्था रहती है। असंप्रज्ञात समाधि शब्द ही कह रहा है कि वहां कुछ भी नहीं जाना जाता है, तो फिर तो ईश्वर का साक्षात्कार भी नहीं होगा, ईश्वर भी नहीं जाना जा रहा है, ये भी निकल के आएगा। और यदि ईश्वर जाना जा रहा है तो फिर इसको असंप्रज्ञात क्यों कह रहे हैं? ईश्वर का जानना भी तो जानना है। तो यहां तात्पर्य क्या लेंगे? चित्त के द्वारा कुछ नहीं जाना जा रहा है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ है, चित्त का प्रसंग चल रहा है, चित्त से कुछ भी नहीं जाना जा रहा है। असंप्रज्ञात समाधि में कुछ भी नहीं जाना जा रहा है ऐसा नहीं कहना है, चित्त के द्वारा कुछ भी नहीं जाना जा रहा है। परमात्मा को तो जान रहा है, वो परमात्मा का प्रत्यक्ष कर रहा है, वो आत्मा सीधे परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है, या परमात्मा अपना प्रत्यक्ष कराता है आत्मा को, यूं कह लीजिए। चित्त निरुद्ध अवस्था में रहेगा ऐसा। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः। और कुछ? ओम ओम। भाष्य के अंत के एक मिनट रोको, तत्काल प्रतिक्रिया पॉज करते हो या रोकते हो, स्टॉप करते हो?
चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। तो अपरिणामिनी और अप्रतिसंक्रमा और अनंता, इन तीनों में क्या भेद है? अनंता का तो मतलब है जिसकी समाप्ति नहीं होती है, नाश नहीं होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उससे इसका कोई मतभेद नहीं है। अपरिणामिनी का मतलब है जिसमें बदलाव नहीं आता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, परिणमन नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, स्वरूपतः उसमें वैसी की वैसी ही रहती है, ये तो है अपरिणामिनी। आपके मन में ये घूम रहा होगा कि जो जो परिणामी होता है वह वह नष्ट होने वाला होता है, इसलिए अनंता भी कह रहे हैं और परिणामी भी कह रहे हैं। ये कोई नियम नहीं है, ये सामान्य रूप से बहुत बोला जाता है कि जिस जिसमें बदलाव होता है वह वह अनित्य होता है, अंत होने वाला होता है। ये नियम नहीं है। अंत में हम चौथे पाद के अंतिम सूत्र से एक से पहले सूत्र देखेंगे और व्यास भाष्य में भी आएगा कि नित्यता दो प्रकार की होती है, एक परिणामी नित्यता और एक कूटस्थ नित्यता। प्रकृति में परिणामी नित्यता है, बदलाव होते हैं और नित्य रहती है, इसलिए वो नियम नहीं है जिसके आधार पर आप प्रश्न उठा रहे हो कि जिस जिसमें परिणाम होता है वो अनित्य होती है। ऐसा होता तो मूल प्रकृति भी अनित्य हो जाती। मूल प्रकृति में परिणमन होता है, उससे नई नई चीजें बनती हैं, अपने आप में वैसी रहते हुए भी नई नई चीजें उससे बनती हैं, परिणमन होता है, कार्य होता है, बदलाव आता है, लेकिन फिर भी वो नित्य है, वो परिणामी नित्यता है। और ये आत्मा और परमात्मा कूटस्थ नित्य है, ये अपरिणामी नित्य है। इसलिए अपरिणामी और अनंत का कोई विरोध नहीं है। अनंत जिसका नाश नहीं होता है, एक बात हो गई। नाश न होने वाली चीजें दो तरह की होती हैं, परिणामी भी होती हैं, अपरिणामी भी होती हैं। तो ये जो नाश न होने वाली ये कैसी है? अपरिणामी। हो गया। अप्रतिसंक्रमा, प्रतिसंक्रम कहते हैं तदाकार होना, संक्रम कहते हैं संक्रमण को। प्रतिसंक्रम जैसी वो वस्तु है वैसा ही हो जाना, इसको कहते हैं तदाकार। बाहर का जो विषय है, जो भी हम रंग रूप वस्तुएं देखते हैं, चित्त तदाकार हो जाता है, वो वैसा ही बन जाता है। जैसे कि टेलीविजन का स्क्रीन है, उसमें जो चित्र आते हैं जैसा पीछे से आता है वो वैसा ही बन जाता है अंदर से चित्र में। तो मन भी उसी प्रकार का, उसी रूप में उसमें बदलाव आते हैं, तदाकार होता रहता है। लेकिन आत्मा तदाकार नहीं बनता है, आत्मा उसको देखता है लेकिन आत्मा अपने आप में वैसा का वैसा ही रहता है। अप्रतिसंक्रमा, प्रतिसंक्रम नहीं होता है, तदाकार नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। जानने में वैसा ही होता है, लगता है ऐसा है कि वो तदाकार हो गया, लेकिन वास्तव में वो तदाकार होता नहीं है। विवेक ख्याति तदाकार होती रहती है। ज्ञान जब भी होगा तो जो जैसी वस्तु है उसके अनुरूप वो बदलती रहेगी। पेड़ पौधों को देख रहे हैं तो उस तरह की विवेक ख्याति होगी, उस तरह का ज्ञान होगा। अन्य वस्तुओं को देख रहे हैं, पशु पक्षी को, तो अलग ज्ञान होगा। तो उसमें तो परिवर्तन होगा, लेकिन आत्मा तदाकार रूप में बदलती रहे ऐसा नहीं होता है। अप्रतिसंक्रम। हो गया? बोलो। ये तो हो गया जी। दूसरा प्रश्न, रजो लेश, जो ये शब्द आया लेश, तो लेश से यहां बिल्कुल शून्यता को, बहुत थोड़ा सा लेश, बहुत थोड़े से को बोलते हैं, बहुत थोड़ा सा, मतलब है। हाँ है। और जो फिर पहले जो बताया था कि रजो मात्रया, फिर हाँ, वहां वो जो रजो मात्राया था वो थोड़ा था, वो भी यहां पर हट गया है। तदेव रजोलेश मलापेतम, रज का जो लेश था, थोड़ी मात्रा थी, उससे भी जो अपेत है हट चुका है। रजोगुण भी उसमें मल रूप में जो रजोगुण था वो भी हट चुका है, वो सक्रिय नहीं है। तो अब उसकी मतलब उसका जो उभार है वो 0% है। ऐसा मत बोलिए, जो मल रूप में रजोगुण था वो अब सक्रिय नहीं है, बाकी तो रहेगा। एकाग्रता है तो कुछ तो क्रिया हो ही रही है, कुछ तो रजोगुण रहेगा ही वहां पर। ये एकाग्र अवस्था है, सात्विक अवस्था है, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि शुद्ध सात्विक अवस्था है। लेकिन अगर आप यूं कहें कि रजोगुण 100%
निष्क्रिय हो गया है, ऐसा नहीं कहेंगे। रज का जो लेश है और वो जो मल रूप में है, जो हानिकारक रूप में है, अस्थिरता लाने वाला रूप है, वो नहीं रहेगा उसका। क्रिया तो होगी ही ना, वो जानेगा तो सही। उस समय जानना भी तो रजोगुण के कारण से होता रहेगा, सत्वगुण से जानता है, लेकिन जो एक विषय है उससे कुछ उससे संबंधित अलग अलग गुणों पे जा रहा है, जो हो रहा है, तो उसमें रजोगुण तो थोड़ा अंश में फिर भी रहेगा। 100% ना हटा नहीं सकते, 100% हटता नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो 100% निष्क्रिय हो गया है, इसका उत्तर है नहीं हुआ। लेकिन रजोगुण का जो लेश था, जो कि मल रूप में था, उसको तो उसने क्षीण कर दिया, वो हट चुका है। आगे उसकी उपस्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि जो मल रूप में है वो हट गया है, वो तो जी स्पष्ट हुआ, और जो है अभी सक्रिय रूप में उसको किस तरह से हम सिद्ध करेंगे? हाँ, जिस समय में एक विषय का ज्ञान हो रहा है, ठीक है, तो ज्ञान हो रहा है तो कुछ क्रिया भी हो रही है चित्त के अंदर। उसके अलावा शरीर का धारण आदि जो अन्य क्रियाएं मन के माध्यम से हो रही हैं, वो भी चल रही हैं। तो रजोगुण तो सक्रिय है अभी भी, लेकिन जो मल रूप में था, जो बाधक था, जो एकाग्रता नहीं आने दे रहा था, वो हट चुका है। जो क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, वो तो अभी भी मन कर ही रहा है, चित्त कर ही रहा है, और उसके लिए रजोगुण उतने अंश में सक्रिय है। क्योंकि आपका प्रश्न ये था कि क्या रजोगुण 100% निष्क्रिय हो गया है, तो ऐसा नहीं कहेंगे, सक्रिय तो है वो अभी भी। और जो सक्रिय है वो रजोगुण के कारण ही है। मल रूप में अनियंत्रित रूप से जब वृत्तियां इधर उधर हो रही थी, वो चीज हट गई है, अब एक जगह टिक सकता है वो। और कोई अभी जी ये बोलिए, और कोई? नहीं, आगे का पाठ देखते हैं। तो दूसरा सूत्र ये हो गया था, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तीसरे सूत्र की भूमिका देखिए, अवतरणिका। तदवस्थे चेतसी विषयाभावात बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किम स्वभाव इति। तो तदवस्थे चेतसी, चित्त के उस अवस्था में होने पर, सती सप्तमी है, ऐसा होने पर, कैसा होने पर? जब पीछे कहा गया था योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, ऐसा जब हो गया है, तदवस्थे चेतसी, चित्त के उस अवस्था में आने पर, चित्त वृत्ति निरोध होने पर, विषयाभावात, विषय का अभाव होने पर। जब सर्वचित्त वृत्ति निरोध होगा तो चित्त में विषय का कोई भाव नहीं रहेगा, कोई विषय ही नहीं है, निर्बीज है। असंप्रज्ञात को जो निर्बीज कहा, कोई विषय ही नहीं है, बीज ही नहीं है वहां पर। तो विषयाभावात, विषय का अभाव होने से, होने, बुद्धि बोधात्मा पुरुष है, बुद्धि को जानने के स्वभाव वाला। बुद्धि, बुद्धि तो बुद्धि है यानी चित्त है। अब यहां बुद्धि शब्द आ गया, ये चित्त के लिए ही आएगा, मन के लिए ही आएगा, क्योंकि योगश चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्तियां चित्त में ही थी, और उन चित्त वृत्तियों को जानने वाला कौन है? आत्मा है। तो बुद्धि बोधात्मा, बुद्धि को बोधात्मा जानने के स्वभाव वाला, जानने के स्वरूप वाला, बोधात्मा, बुद्धि को जानने के स्वरूप वाला। आत्मा बुद्धि को ही जानता है, बुद्धि में जो वृत्ति होती है उसी को जानता है। जैसी जैसी वृत्ति बुद्धि में, चित्त में, मन में होती है, उसी को आत्मा जानता रहता है। अब मन में कोई विषय रहा नहीं, वृत्ति निरोध हो गया है, कोई बीज नहीं रहा, तो आत्मा अब क्या कर रहा है? तो विषयाभावात बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किम स्वभाव इति। अब वो आत्मा किस रूप में है? जिस समय चित्त में कोई विषय था, तब तो आत्मा उसको जान रहा था, एक विषय हटा दूसरा आया तो उसको जान रहा है, तीसरे को जान रहा है, ऐसे अलग अलग विषय वो जानता रहता है। लेकिन जब विषय हट गया, अब आत्मा किस रूप में है, ये प्रश्न किया जा रहा है। जिस समय विषय रहता है, वृत्तियां रहती हैं, तब कैसा होता है उसको अगले सूत्र में बताएंगे।
सूत्रकार भी बताएंगे, लेकिन पीछे से भी हम समझ सकते हैं कि जो विषय मन में उठा वैसा ही आत्मा को ज्ञान हो रहा है। लेकिन जब विषय नहीं रहा तब आत्मा किस रूप में रहता है, एक प्रश्न उठेगा। तो उसके लिए ये पंक्ति दी है अवतरणिका। तो तदवस्थे चेतसी विषयाभावात बुद्धिबोधात्मा पुरुष किम स्वभाव इति। बुद्धि को जानने के स्वभाव वाला जो आत्मा है वो किस स्वभाव वाला होता है, किस स्वरूप वाला होता है। स्वभाव का मतलब है यहां पर स्वरूप वाला। उसको अपने में उसकी क्या स्थिति रहती है, आत्मा की क्या स्थिति रहती है, इसका उत्तर तीसरे सूत्र में दिया है। इस अवतरणिका में विषयाभाव जो शब्द लिखा है, विषय का अभाव होना, तो एक तो असंप्रज्ञात में जो कि निर्बीज समाधि है कोई विषय रहता ही नहीं है, चित्त में कोई भी विषय नहीं रहता है, क्योंकि निरुद्ध अवस्था है वो। तो एक तो वो अवस्था हुई विषयाभावात, और एक है एकाग्रावस्था जिसको संप्रज्ञात कहा गया। उन्होंने कहा कि सर्व शब्द के अग्रहण से, सब शब्द का अग्रहण होने से संप्रज्ञात का भी यहां पर ग्रहण है। तो उसमें तो एक विषय बना रहता है, उसके संदर्भ में भी यहां पर लगना चाहिए कि विषयाभावात। तो विषयाभावात मतलब अन्य विषयों का अभाव होने पर। संप्रज्ञात में एक न एक विषय रहेगा, लेकिन यहां अन्य विषय का हट जाना, उसको भी हम लेंगे। आत्मा को छोड़ करके बाकी सारे विषय जब हट जाते हैं संप्रज्ञात में, एक तो वो स्थिति, क्योंकि संप्रज्ञात की अंतिम स्थिति यह है जहां अन्य भौतिक विषय, प्रकृति के विषय हट जाते हैं। तो उन विषयों का अभाव होना, लेकिन आत्मा का विषय तो बना रहेगा। आत्मा स्वयं तो विषय बना रहेगा संप्रज्ञात में। उस दृष्टि से हम कहेंगे तो विषय अभाव पूरा पूरा तो होगा नहीं संप्रज्ञात में, आत्मा का विषय तो रहेगा। तो आत्मा का विषय रहेगा, फिर भी हम विषय अभाव लेना चाहते हैं तो प्रकृति से संबंधित जितने विषय हैं उनका न रहना, तब आत्मा की क्या स्थिति होगी। और एक है असंप्रज्ञात में, जहां की कोई भी विषय नहीं रहता, यानी आत्मा का भी विषय नहीं रहता है, चित्त में कोई भी विषय नहीं रहता है, आत्मा का भी नहीं रहेगा। तब इस आत्मा की क्या स्थिति होती है उसको यहां पर बता रहे हैं। अवतरणिका का प्रश्न, ये प्रश्न समझ में आ गया, भूमिका क्या है। तो उत्तर देखिए, तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा यानी तब, द्रष्टु दृष्टा के, स्वरूपे स्वरूप में, अवस्थानम स्थिति होती है। दो तरह से इसका अर्थ करेंगे। तदा तब द्रष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने स्वरूप में अवस्थानम स्थिति होती है। तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, एक ये अर्थ है। यह है संप्रज्ञात की दृष्टि से। अब ये दृष्टा की, दृष्टा कौन है, आत्मा, देखने वाला जो आत्मा है, सब विषयों को जो देखता था। चित्त में जब वृत्तियां आती थी तो वो उन विषयों को देखता था, अब वो विषय रहे नहीं चित्त में, तो अब उसकी क्या स्थिति बनती है, तो उस दृष्टा की यानी आत्मा की अपने रूप में स्थिति बन जाती है, बस अपने को जान लेता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सूत्र का एक अर्थ है, ये संप्रज्ञात वाले योग को लेकर के। और जब असंप्रज्ञात योग को लेकर करेंगे, जिसमें कि चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, तब तदा तब द्रष्टु दृष्टा के। अब यहां दृष्टा का मतलब है सबको देखने वाला जो है। सबको देखने वाला कौन, परमात्मा। उस परमात्मा के, सबको देखने वाले परमात्मा के स्वरूप में इस आत्मा की अवस्थानम स्थिति हो जाती है। वो उसको देखने लगता है, उसी के स्वरूप में, उसके समान आनंद वाला, उसके समान ज्ञान वाला, ऐसा बन जाता है। उसके समान आनंद वाला, आनंद को उस जैसा परमात्मा है उससे जितने अंश में ज्ञान आ सकता है, जितने अंश में आनंद आ सकता है, उस वाला ये बन जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो दो तरह से इसका अर्थ किया। भाष्य की पंक्ति देखिए, स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चिति शक्तिर यथा कैवल्ये। चिति शक्ति जो चेतन शक्ति है यानी आत्मा, तदानीम उस समय में कैसी होती है, स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने रूप में स्थित रहती है। जब ये योगश चित्तवृत्ति निरोध होता है तब चिति शक्ति अपने स्वरूप में स्थित रहती है। किस तरह से,
यथा कैवल्य, जैसे कि मुक्ति में रहती है। जैसे मुक्ति में वो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही योग में भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये भाष्य की पंक्ति है। ये आत्मापरक अर्थ है, यहां आत्मापरक अर्थ है। लेकिन इसमें कुछ विवेचना है जो कि इन्होंने भाष्यकार ने भी लिखा है, टीकाकार ने भी लिखा है कि मुक्ति में, कैवल्य में, कैवल्य मतलब केवली भाव है, अकेला भाव है, अकेलापन होना है, आत्मा स्वयं अपने आप में रहता है। लेकिन वहां परमात्मा का आनंद भी रहता है, परमात्मा के स्वरूप में भी स्थित रहता है। तो जब ये आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है संप्रज्ञात में, उस समय तो परमात्मा का आनंद नहीं होता है। और जब परमात्मा के आनंद में रहता है, कैवल्य में रहता है, तो परमात्मा का आनंद मुख्य रहता है, अपनी स्थिति, केवल अपनी स्थिति नहीं रहती है। महर्षि दयानंद ने इस सूत्र का दो तरह से अर्थ किया है। जो मैंने आपके सामने पहले रखा था, महर्षि ने दो तरह से अर्थ किया है। इस पर कई बार विवेचना चलती है कि व्यास भाष्य ने जो पंक्ति लिखी है ये तो आत्मा परक है, ये परमात्मा परक अर्थ क्यों कर दिया? महर्षि ने परमात्मा परक अर्थ क्यों किया? महर्षि ने आत्मा परक अर्थ भी किया है और परमात्मा परक अर्थ भी किया है। तो उसकी संगति हम पीछे से देखेंगे। योग चित्तवृत्ति निरोध में योग का दो स्वरूप बताएं, द्विविधो स योग, दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। तो जब यहां कहा जा रहा है तदा तब दृष्टा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो तदा शब्द से कितनी स्थितियों का ग्रहण करेंगे? एक का करेंगे या दो का करेंगे? तदा का मतलब जब योग की स्थिति होती है, वृत्ति निरोध होता है, लेकिन उसकी व्याख्या कर दी व्यास जी ने खुद ने कि वो दो प्रकार का होता है। तो अब यहां तदा का मतलब उन दोनों स्थितियों को हमें लेना होगा। और महर्षि दयानंद जो अलग अलग दो अर्थ कर रहे हैं वो इसी कारण से कर रहे हैं। तदा यानी तब। अब तब में पहला तो संप्रज्ञात योग है। जब संप्रज्ञात योग अर्थ लेंगे योग का, तो तदा तब द्रष्टु, दृष्टा की यानी आत्मा की, विषयों को देखने वाला, चित्त में जो विषयों को जानता है ऐसा जो आत्मा है, उसकी अपने रूप में स्थिति हो जाती है। ये संप्रज्ञात की अंतिम स्थिति है। स्वयं अपने रूप में स्थित हो जाता है, यानी आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसको। जब योग होता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ये योग का पहला अर्थ है जो महर्षि ने किया है। अब तदा से जब हम दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे, तदा माने कब? जब निर्बीज समाधि होती है, जब असंप्रज्ञात समाधि होती है, तब आत्मा की क्या स्थिति रहती है? तो तदा तब द्रष्टु, दृष्टा के यानी परमात्मा के स्वरूप में अवस्थानम, इसकी स्थिति हो जाती है। आत्मा उस समय परमात्मा के ही स्वरूप में टिक जाता है, परमात्मा के का ही साक्षात्कार करता है, परमात्मा का आनंद ले रहा होता है, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करता है। इस रूप में परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है। परमात्मा को ही जानता है, परमात्मा ही विषय बन जाता है। ये इसका दूसरा अर्थ हो गया। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम सूत्र का दो तरह से अर्थ करना इसलिए संगत है क्योंकि पिछले सूत्र में तदा यानी योग की दो स्थितियां बताई हैं व्यास जी ने भी। हो गया? तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। पूछना है कुछ? बोलिए। ओम। आचार्य जी, इसमें आपने ये बोला था कि निरुद्धावस्था में आत्मा भी विषय नहीं रहता, तो फिर परमात्मा के स्वरूप में जब स्थित हो जाता है तो फिर उसको जान कौन रहा होता है जब आत्मा विषय ही नहीं रहता? हाँ, विषय तो नहीं रहता, जानता तो आत्मा ही है, लेकिन विषय परमात्मा रहता है। और उसमें फिर जो जानने के संस्कार हैं वो कहाँ रहते हैं? जानने का संस्कार वो निरुद्ध अवस्था के संस्कार रहते हैं। उस समय चित्त में निरुद्ध संस्कार के अवस्था के संस्कार रहते हैं, जो ये पहले पाठ के अंत में बताएंगे कि दूसरे संस्कार नहीं होते, लेकिन निरोध अवस्था के भी संस्कार पड़ते हैं, निरुद्ध अवस्था के भी संस्कार पड़ते हैं। चित्त में वृत्ति नहीं रहेगी, लेकिन उसके अंदर चित्त में संस्कार आते हैं, वो आते हैं, अनुभव हो ही रहा है आत्मा को। निरोध धर्म, निरोध के संस्कार होते हैं। और कोई? देखिए आगे।
तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब योग होता है तो दृष्टा के स्वरूप में स्थिति बनती है, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति बनती है। ये दो बात हो गई। अब आत्मा के बारे में ही चूंकि पिछले सूत्र में अवतरणी का इन्होंने की थी, और जब योग होता है तब ये स्थिति होती है, और जब योग नहीं होता है तब क्या होता है, उसको अब अगले सूत्र के अंदर कर रहे हैं। अवतरणी का देखिए, व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवंती न तथा। तो व्युत्थान चित्ते तु, व्युत्थान स्थिति में चित्त के होने पर, जब चित्त व्युत्थान दशा में होता है, व्युत्थान दशा का मतलब है योग से विपरीत, चित्तवृत्ति निरोध से भिन्न जो स्थिति है, जो हम लौकिक व्यवहार करते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये व्युत्थान दशा कहलाती है, व्युत्थित दशा कहलाती है चित्त की। तो उस समय में आत्मा की क्या स्थिति रहती है, तो व्युत्थित चित्ते तु तथा सती अपि, सती तथा अपि इसका अन्वय करेंगे, तथा सती अपि, वैसी होती हुई भी, कौन, चिति शक्ति, तथा सती अपि, न तथा भवंती, वैसी नहीं होती है, वैसी होते हुए भी वैसी नहीं होती है। भवंती ये बार क्षत्रिय प्रत्यय का है, नहीं होती रहती है, दीर्घ इकार है इसमें। चिति शक्ति वैसी होते हुए भी वैसी नहीं होती है। वैसी होते हुए मतलब है जो पीछे कहा था द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपना स्वरूप उसके पास है ही सदा। आत्मा अपने स्वरूप में है, अपना स्वरूप जैसा है वो अपरिणामी है, तो जैसा है वैसा वो सदा ही रहेगा, नित्य है। तो वो आत्मा वैसा होते हुए भी वैसा नहीं रहता है, वैसा प्रकट नहीं होता है, होता वैसा ही है लेकिन प्रतीत नहीं होता है। तथा भवंती अपि न तथा भवंती, वैसी होते हुए भी वैसी नहीं होती है। व्युत्थान चित्ते तो सती तथापि भवंती, तथा भवंती अपि न तथा भवंती, वैसी नहीं होती है। कथम तरही, फिर कैसी होती है, क्यों ऐसा है, तो कहा दर्शित विषयत्वात्, क्योंकि चिति शक्ति है दर्शित विषय वाली, जिसके लिए सारे विषय दिखाए जा रहे हैं, ऐसी होती है। तो वैसी होती हुई भी वैसी नहीं होती है। इसको दूसरे ढंग से लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पानी के अंदर यदि हम अपना मुख देखें, तालाब में कहीं गए और उसमें या पानी भरा हुआ है बाल्टी में, हम प्रकाश में अपना चेहरा देख रहे हैं, जब पानी बिल्कुल स्थिर है तो हमारा चेहरा यथावत दिखाई देगा, जितना लंबा चौड़ा है, जिस आकार प्रकार का है वैसा दिखाई देगा। और अगर पानी को हिला दें तो अब चेहरा कैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है, लंबा, तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या हमारा चेहरा बदल गया है वास्तव में, चेहरा तो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो चेहरा वैसा होते हुए भी वैसा नहीं है पानी में, चेहरा अपने आप में वैसा ही है जैसा है, लेकिन पानी में अभी वो वैसा नहीं दिख रहा है। अब वो तरंगें उठ गई हैं, वो झिलमिल कर रहा है, अब तिरछा इधर हो रहा है। तो चेहरा वैसा होते हुए भी वैसा नहीं दिख रहा है। इसी तरह से आत्मा के लिए, कि आत्मा जब चित्त वृत्ति निरोध होता है या एकाग्रता होती है, मन स्थिर रहता है, तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। लेकिन जब व्युत्थान दशा होती है, यानी चित्त में वृत्तियां उठ गई हैं, पानी में जैसे तरंगें उठ गई हैं, ऐसे चित्त में, मन में विचार उठ गए, अलग अलग विषय उठ रहे हैं, तो आत्मा वैसी होते हुए भी वैसी नहीं हो रही है। अपने आप में तो वैसी ही है, लेकिन चित्त में वो वैसी दिखाई नहीं देती है। वो कैसी दिखाई देने लगती है, वो वैसे ही राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसा वृत्ति होती है वैसी ही वो अपने आप को समझती रहती है अपने ही स्वरूप में स्थित, लेकिन दिखाई कैसी देती है, अनुभव में कैसी आती है, वो भिन्न रूप में अनुभव में आती है। तो वैसी होती हुई भी वैसी नहीं होती है। यह इस तरह से तात्पर्य समझना चाहिए, नहीं तो ये परस्पर विपरीत लगेगा कि कोई चीज वैसी है भी और वैसी नहीं भी है, ऐसा कैसे कहोगे आप। जल है, दूध है, शुद्ध है, अब वो अशुद्ध हो गया, बोले शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध हो गया, ये ऐसे कैसे होगा। वैसा भी है
शुद्ध भी कह रहे हैं और बोले अशुद्ध भी हो गया, वैसा भी नहीं रहा। ऐसे कैसे? या तो वैसा है या तो वैसा नहीं है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। कपड़ा सफेद है, रंगा गया है, बोले वैसा होते हुए भी अब वैसा नहीं है। अब या तो कहो कि वैसा नहीं है और या तो कहो वैसा ही है, दोनों बातें थोड़ा ना होगी। यहां कैसे दोनों बातें घट रही हैं? अपने आप में आत्मा वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए तथा भवंती अपि, जैसा शुद्ध स्वरूप उसका योग अवस्था में था वैसा ही अभी भी है। अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, अनंता, जो इसके गुणधर्म है वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन वैसा होते हुए भी वैसा नहीं है, क्योंकि जो आपको प्रतीत हो रहा है चित्त के अंदर वृत्तियों के कारण, वो भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है। और चेहरा वैसा होते हुए भी पानी में वैसा नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह से इस पंक्ति को लेंगे कि व्युत्थान चित्ते तो सती तथापि भवंती न तथा, न तथा भवंती, वैसी नहीं होती है। तो कैसा होता है? तो उसको अगले सूत्र में बताया। बोली, सूत्र है चौथा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र मतलब दूसरी जगह पे, भिन्न स्थान पर। अब भिन्न किसकी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम? वो योग के संदर्भ में देखेंगे। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तदा मतलब तो वहां पर वैसे उस समय में जैसा योग है उस समय में तो अलग बताया। अब इतरत्र मतलब उससे भिन्न जो स्थिति है, तो योग से भिन्न जो स्थिति है, योग चित्त की किन भूमियों में होता है? एकाग्र और निरुद्ध में। उसके लिए तो वो बता दिया। अब उससे भिन्न इतरत्र, भिन्न जगह कौन सी बचेगी? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। इसको व्युत्थान दशा कहते हैं। जब एकाग्र नहीं है, ध्यान में नहीं बैठा हुआ है और बाह्य व्यवहार कर रहा है, इनकी भी जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में होते हैं उनके लिए भी ये लागू होगा। जब एकाग्र और निरुद्ध से जब ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, उससे उठ करके जब वो व्यवहार में आएंगे तब क्या होगा? तब उनको भी बाह्य विषय दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, चखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी कुछ होगा उस समय में। यद्यपि उनको बोध रहता है कि आत्मा अलग है, लेकिन फिर भी चित्त में जैसा होता है वैसा वैसा आत्मा जानता है। तो इतरत्र भिन्न स्थितियों में, योग से भिन्न स्थितियों में, यानी व्युत्थान दशा में वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के समान रूप वाली स्थिति उसकी होती है। आत्मा की अपने स्वरूप, अपना स्वरूप, और जब अपना स्वरूप नहीं है तो कैसा? वृत्ति के जैसा। और वृत्ति किसमें है? चित्त के अंदर। जैसी चित्त की वृत्ति होती है वैसी ही आत्मा की स्थिति अपने ऐसी प्रतीत होने लग जाती है। वृत्ति सारूप्यता होती है। व्युत्थान दशा में वृत्ति सारूप्यता होती है। योग में दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है और व्युत्थान दशा में वृत्तियों के जैसा वो प्रतीत होता है। ठीक है, आगे देखिए। व्यास भाष्य में इसको खोल रहे हैं। व्युत्थाने, इतरत्र को खोला व्युत्थाने, व्युत्थान दशा में। याश्चित्त वृत्तय तद अविशिष्टा वृत्ति ही पुरुष, जैसी चित्त की वृत्ति होती है, जो जो विषय उसको मिल रहा है ज्ञानेन्द्रियों से या स्मृति के रूप में, चित्त में जो भी विषय उठ रहा है, याश्चित्त वृत्तय, जो वृत्तियां होती हैं, तद अविशिष्ट वृत्ति, उससे समान वृत्ति वाला पुरुष है, पुरुष भी होता है, आत्मा भी होता है। चित्त की वृत्ति और चित्त का जैसा बोध आत्मा को हो रहा है वो पुरुष की वृत्ति हो गई, आत्मा की स्थिति हो गई। तो जैसा जैसा चित्त में आएगा, जैसा जैसा चित्त में वृत्ति होगी, वैसा वैसा ही वृत्ति यानी ज्ञान आत्मा को भी होगा, वैसा वैसा ही बनता रहेगा। इसको कहते हैं वृत्ति सारूप्यता। तो याश्चित्त वृत्तयः तद अविशिष्टा वृत्ति, उसके समान वृत्ति वाला यह पुरुष हो जाता है। यह अब अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अब ये वृत्ति के स्वरूप में स्थित है, वृत्तियों जैसा बना हुआ है। जब वृत्तियां रुकेंगी तो अपने स्वरूप में जाएगा। ठीक है। तथा च सूत्रम, इसका एक वचन इन्होंने दिया कि इसकी पुष्टि के लिए पंचशिक का वचन माना जाता है ये। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति, इसको विपरीत अल्प विराम में लेते हैं। व्यास भाष्य ने किसी दूसरे वचन को उद्धृत किया है, जैसे हम किसी प्रमाण को, शब्द प्रमाण को उद्धृत करते हैं, ऐसे इन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए वचन दिया है।
तो एकमेव दर्शनम, एक ही दर्शन होता है। ख्यातिरेव दर्शनम, केवल ख्याति यानी ज्ञान, यही एक दर्शन होता है। आत्मा के द्वारा जो जाना जा रहा है। इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ लगते हैं। एक तो यह है कि वास्तव में दर्शन तो एक ही है। कौन सा? ख्याति ही एक दर्शन है, बाकी तो सब अदर्शन है। दर्शन यानी ज्ञान होना, बोध होना। ख्याति का मतलब है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, आत्मा और मन इनकी भिन्नता का। जैसे कि कहते हैं किसी में किसी एक ही चीज को प्रधानता देनी हो तो राजा तो भाई कौन सा? ये राजा राम। राजा तो बस एक ही है, और बाकी राजा तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन वो राजा नहीं, वो कोई राजा नहीं है, विशेषता के लिए। एको देवः केशवो वा शिवो वा इत्यादि जो कुछ आते हैं कि भाई या तो वो या तो ये, बस वो एक ही चीज है। घी, घी तो बस गाय का। तेल, तेल तो बस तिल का। ऐसे जब बोलेंगे तेल, तेल तो और भी होते हैं यानी चिकने पदार्थ, घी तो और भी होते हैं, लेकिन घी, घी तो बस एक, गाय का घी। ऐसे पहलवान, तो पहलवान तो बस ये एक पहलवान। ये कथन कब होता है? अन्यों से उसकी श्रेष्ठता को बताने के लिए। अन्य भी पहलवान है, लेकिन ये एक है। लेखक तो ये एक लेखक, कलाकार तो ये एक कलाकार, बस ये एक ही कलाकार है, दूसरों से उसकी श्रेष्ठता को बताने के लिए। इस भाषा में बोलेंगे एकमेव दर्शनम, दर्शन तो बस एक ही है। और वो क्या दर्शन है? बस ख्यातिरेव दर्शनम, जो सत्पुरुष अन्यता ख्याति है, दर्शन तो वही है। बाकी जितने दर्शन हैं, जैसे हम एक दूसरे का दर्शन करते हैं, पेड़ पौधों का, पर्वतों का दर्शन करते हैं, ज्ञान जो भी होता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो दर्शन दर्शन नहीं है, क्योंकि वो हल्के हैं, तो ऊंचा। इस दृष्टि से एक पंक्ति का एक अर्थ है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। दर्शन है तो बस एक ही दर्शन है, वो ख्याति। ख्याति क्या? सत्पुरुष अन्यता ख्याति। वास्तविक ज्ञान तो वही है, वास्तविक पहलवान तो यही है, वास्तविक राजा तो यही है, वास्तविक विद्वान तो यही है, इत्यादि जब हम कहते हैं सबसे ऊंची के लिए, तो एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही है बस। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ इस संदर्भ में लेंगे कि आत्मा बस एक ही चीज जानता है, जो चित्त में वृत्ति उठती है बस उसी को जानता है, और कुछ जान ही नहीं सकता। पीछे जो कहा इन्होंने, याश्चित्त वृत्तयः तद अविशिष्टा वृत्ति ही पुरुषः, चित्त में जो जो वृत्तियां होती हैं बस वैसा वैसा आत्मा होता रहता है। तो बस एकमेव दर्शनम, आत्मा का तो बस एक ही दर्शन है, वो उसे चित्त को ही देखता रहता है और कुछ नहीं देख सकता। वो व्युत्थान दशा में आत्मा किसको देखता रहेगा? बस चित्त को ही देखता रहेगा, और किसको देखेगा? वो ना आंख को देख सकता, ना कान को सुन सकता, अलग अलग इंद्रियों को, और कुछ नहीं कर सकता। इन सब ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान पहुंच के मन में, चित्त में पहुंचा, और बस मन तो और आत्मा तो केवल चित्त को देख रहा है। जैसे कि हम दूरदर्शन को देख रहे हों, उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हों, कोई खेल चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसमें दसियों कैमरे लगे हुए हैं, वो भले ही दसियों के दसियों हो, हम किसको देख रहे हैं? हम तो बस एक को देख रहे हैं, सामने स्क्रीन को देख रहे हैं। पीछे 10 कैमरे हैं, वहां से आ रहा है, कभी इसका आ रहा है, कभी उसका आ रहा है, लेकिन यहां एक आ रहा है और हम तो केवल एक ही को देख रहे हैं। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव, एकमेव दर्शनम दूरदर्शनम, एक ही दर्शन है बस। कौन सा? दूरदर्शन हमारा। तो वो कैमरे कुछ भी देख रहे हो, अलग अलग कैमरे कुछ भी देख रहे हो, हम तो केवल एक को देख रहे हैं। तो आत्मा किसको देखता रहता है, किसको जानता रहता है? चित्त को जानता रहता है बस, और कुछ नहीं है। एक ही खिड़की है उसके पास, एक ही दूर है, और कुछ नहीं है। हाँ, मन चित्त अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है, तो वहां से सारी सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग कैमरों की तरह से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, आत्मा जो जानता है वो तो बस एक ही चीज जानता है, चित्त को ही जान रहा है और कुछ नहीं जान रहा है। अब चित्त में जो जो चीज आ रही है उसको जानता रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, व्युत्थान दशा में आत्मा क्या जानेगा? बस एक ही वही चीज जानता है जो चित्त में होता है, उसके अलावा कुछ नहीं जान सकता। चित्त में सीधे सीधे कोई ज्ञान आ रहा है,
चित्त में कोई स्मृति उठ रही है, जो हो रहा है बस आत्मा जानता रहता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ये इसकी दूसरी व्याख्या है पंक्ति की। यहां दूसरी व्याख्या जो मैंने की है उस तरह की व्याख्या यहां पर स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि जिस संदर्भ में ये कह रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, याश्चित्त वृत्त है तद अविशिष्टा वृत्ति, जैसी चित्त की वृत्तियां हैं उससे अविशिष्ट यानी समान पुरुष की भी वृत्ति रहती है, वो उसी को जानता है। तो एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, चित्त में जो है बस वही आत्मा जानता है, ये पुष्टि के लिए देती हो गया। आगे देखिए, अब चित्त के बारे में और बता रहे हैं। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, चित्त कैसा है? अयस्कांत मणि के समान है। अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को, चुंबक के समान है, मैग्नेट के समान है। और करता क्या है ये? सन्निधि मात्रोपकारी, निकटता मात्र से ये उपकार करने लग जाता है। सन्निधि मात्र, सन्निधि मतलब निकटता, और कोई कारण नहीं, बस पास में है तो उपकार करने लग जाएगा। जैसे चुंबक अगर पास में जाता है तो लोहा वो अपने आप खींच करके आएगा, बस वो पास में पहुंचा और बस वो खींच जाएगा लोहा उसकी तरफ, लोहे के कण खींच करके आ जाएंगे। चुंबक की सन्निधि मात्र लोहे का उपकार करने लगती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। तो ऐसे ही मन भी, चित्त भी चुंबक के समान है, और सन्निधि मात्र से, निकटता मात्र से, किसके साथ निकटता है? आत्मा के साथ निकटता है, क्योंकि आत्मा के लिए वो उपकरण है, आत्मा का अंतःकरण है। तो आत्मा के पास जैसे ही वो आता है तो आत्मा का उपकार करने लग जाता है, सन्निधि मात्र से उपकार करता है। एक होता है कि हम उसको चलाएं, जैसे लेखनी रखी हुई हो, अब लेखनी सन्निधि मात्र से उपकार नहीं करती है हमारा। लेखनी, पेन पेंसिल रखे हैं, किताब रखी है, वो सन्निधि मात्र से उपकार नहीं करते। रखें तो रखें, हम जब तक उसको उठाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगा। मन ऐसा नहीं है कि हम उसको जब उठाएंगे चलाएंगे तभी चलेगा। वो पास में है, परमात्मा ने हमारे लिए दिया हुआ है, हम चाहे ना चाहे वो काम करना शुरू कर देगा। यह सन्निधि मात्र से उपकार करना। हाँ, हम चलाना चाहते हैं तब भी चलता है मन, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप भी काम करने लगता है। अब छोटे बच्चे जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद में उसको रोने लगता है, बेचैनी होती है, श्वास शुरू हो जाता है, देखने लगता है। उसको पता है कि मेरा मन ये है और अब मैं इस मन को आंख से लगाऊं या कान से लगाऊं, जैसा हम पढ़ के समझ लेते हैं कि मन आत्मा मन को प्रेरित करता है, बुद्धि को करता है, मन को प्रेरित करता है, वो ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करते हैं, फिर ज्ञान होता है, कर्मेंद्रियों को प्रेरित करते हैं। ये प्रक्रिया है ना, हमने पढ़ सुन रखी है। और हम ऐसा प्रतीत करने लगते हैं कि जैसे कि हम ही चला रहे हैं मन को, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। अच्छा, उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, फिर वो आंख को कैसे चला रहा है? उसको ये नहीं पता है कि मन कहाँ है, कैसा है, कैसे चलाऊं, कैसे जुड़ेगा, लेकिन फिर भी सारे काम हो रहे हैं ना। देख रहा है, सुन रहा है, चख रहा है, हंस रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो कैसे हो रहे हैं? तो मन को ही ऐसा बना रखा है परमात्मा ने, चित्त को ऐसा बना रखा है कि वो सन्निधि मात्र से उपकार करता है, हमारा हित करता है। और ये बात बच्चों पे ही नहीं घटती है, बच्चों को छोड़ दीजिए, अपने पे भी लगा लीजिए। हमें पता है कि हम अपने मन को देखो वहां लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं। हम केवल इतना करते हैं कि हम इच्छा करते हैं भी मेरे को देखना है, आंख खोलनी है, आंख खोल लेते हैं, खुल जाती है आंख। कैसे मन को हमने प्रेरित किया? कोई बता सकता है मन को कैसे प्रेरित किया और मन फिर कैसे आगे गया? जिन्होंने पढ़ लिख रखा है और जानते हैं वो बता सकते हैं कोई भी? मेरे को इधर देखना है तो मैं इधर देख लेता हूं, इधर देखता हूं, सामने देख रहा हूं, आंख को बंद कर रहा हूं, खोल रहा हूं। हम कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, ठीक है, कर रहे हैं हम, उत्तरदायित्व हमारा ही है, हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? हमने मन के लिए क्या किया? हमने तो इच्छा की, बस हमने प्रयत्न किया अंदर का, लेकिन कहां मन है, वो क्या करे, कुछ नहीं पता है। बस हमने इच्छा व्यक्त की, आंख खोले, आंख खुल गई, लेकिन उसके बीच की जो प्रक्रिया है वो क्या है, पता है हमें?
कैसी तंत्रिका तंत्र से प्रेरणा होगी, तो हमें पता है, हमने भेजा है तंत्रिका तंत्र को कि ऐसे ऐसे इंपल्स भेजो, आवेग भेजो, हमें कुछ पता है क्या कि कैसे कर रहे हैं हम ये? कुछ भी नहीं पता है हमारे को भी, बच्चों ही नहीं, हमारे को भी नहीं पता है। हम यूं सैद्धांतिक रूप से भले ही बोलते हैं कि इसने इसको प्रेरित किया, इसने इसको प्रेरित किया और ऐसे हुआ, लेकिन हमने किया कहां है वो, उसको हमारे से हुआ कहां पर है वो? ये अपने आप होता है। परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है कि आत्मा इच्छा करेगा, प्रयत्न करेगा, मन वैसा ही करता चला जाएगा। हमें नहीं पता है कि मन कैसा है, कहां बैठा है और क्या करना है और उसको उठा के यहां ले जाना है। जैसे लेखनी को हम चलाते हैं, ये नियंत्रण पूर्वक चलाते हैं, वो सन्निधि मात्र से उपकार नहीं कर रही है, लेकिन मन ऐसा नहीं है। ये जो यहां पर कहा गया चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, ये चित्त के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है यहां पर। वो चुंबक के समान है और सन्निधि मात्र से उपकार कर रहा है। वो जो लोहा है जो चुंबक की तरफ खींच करके जा रहा है, तो लोहा चुंबक को चलाता है, लोहा चुंबक को चलाता है या चुंबक लोहे को चलाती है? कुछ उत्तर स्पष्ट नहीं आया। चुंबक लोहे को चलाती है या लोहा चुंबक को चलाता है? दोनों बोल रहे हैं ना। अधिकतर का तो ये कहना है आपका कि चुंबक लोहे को चलाती है, ठीक है, लेकिन लोहा बहुत बड़ा हो और छोटी सी चुंबक हो और उसको पास में ले जाएं तो क्या होता है? वो चुंबक खींच करके एकदम से लोहे पे जाकर के टिकती है। किसमें गति हुई? चुंबक में। तो लोहे ने चुंबक को खींचा या चुंबक ने लोहे ने चुंबक को खींचा या चुंबक ने लोहे को खींचा? प्रतीत क्या होता है? प्रतीत तो ये होगा कि लोहे ने चुंबक को खींच लिया। वस्तुतः तो खींचने की प्रक्रिया चुंबक में ही थी, लेकिन लोहा इतना बड़ा था कि वो उतने से खींच करके आ नहीं सकता था उस चुंबक की तरफ, वो भारी था, तो चुंबक खींच के उसकी तरफ चली जाती है। और छोटा कण हो लोहे का तो चुंबक अपनी जगह ही रहती है और लोहे का कण खींच करके चला जाता है। तो ये नियम नहीं है कि लोहा ही खींच करके जाता है चुंबक की तरफ, चुंबक भी लोहे की तरफ खींच के चली जाती है, गति करती हुई दिखती है हमारे को। तो आप में से कोई दोनों जो कह रहे थे वो इसलिए कह रहे होंगे तो कौन किसको खींचता है, चुंबक लोहे को या लोहा चुंबक को? तो दिखाई तो दोनों देते हैं हमारे को, दिखाई दोनों देते हैं, लेकिन उपकार कौन कर रहा है सन्निधि मात्र से? वो चुंबक ही कर रहा है। ये मन को चुंबक की तरह से बताया जा रहा है। ये जो चित्त है ये अयस्कांत मणिकल्प है, चुंबक के समान है और सन्निधि मात्र से उपकार करता है। किसका उपकार करता है सन्निधि मात्र से? आत्मा का। या ये नहीं लिखा है कि आत्मा जब जब प्रयत्न करेगा तब तब ही ये उपकार करता है? मुख्यता किसमें है? सन्निधि मात्र से उपकार करता है। विशेष बात है। दिन भर के हम सारे कार्यकलाप को देख लें, हम भले ही कितना बोलते रहे हम मन को चलाते हैं हम, लेकिन कुल मिलाकर के देखेंगे तो मन अपने आप काम करता रहता है। ये परमात्मा ने बनाई ऐसा रखा है, हमारे हित के लिए काम करता रहेगा। जिस आत्मा के लिए वो मन है, अंतःकरण है, वो उसके लिए काम करता रहेगा। ये सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला है। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। इसके लिए उदाहरण हम दूसरी आजकल जो सेंसर वाली चीजें आती हैं उसको ले सकते हैं। यद्यपि व्यवस्था की भी होती है वहां पर हवाई अड्डों पे, मॉल में और कई जगह हम चल के जाते हैं तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं ना। वो उसने हमारा उपकार किया है दरवाजे ने, क्योंकि वो खुल गया, नहीं तो बंद था। वो वातानुकूलन रहता है, एसी रहता है, इसलिए बंद रखना होता है उसको। धूल नहीं आए, कीड़े नहीं आए, या वायु ठंडक ना बाहर आए जाए, गर्मी ना जाए, बहुत सारे प्रयोजन होते हैं, वो बंद रहते हैं। और जैसे ही हम पास में जाते हैं तो वो यूं खुल जाते हैं। अनुभव हुआ है सबको? देखा है नहीं? सबने नहीं देखा होगा। हवाई अड्डों पे होता है और जगह कार्यालयों में होता है, पास में गए और वो खुल जाता है, और जैसे ही हम बाहर निकले फिर बंद हो जाता है। फिल्मों में देखा होगा कईयों में, उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं, यानी वो संवेदन तत्व होते हैं। जैसे ही हम पास में जाते हैं उनको लगता है कि कोई आ गया है, और उसमें पहले से ये व्यवस्था कर रखी है कि ऐसे कोई भी इमेज आती है तो आपको खोलना है। मेट्रो में हाँ नहीं, मेट्रो में वो नहीं होता है। मेट्रो में वो नहीं चीज है। मेट्रो में डब्बे, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं, खुलते हैं, वो संचालक करते हैं वहां से। मेट्रो में जब मेट्रो चल रही होती है तो सन्निधि होते हुए भी वो दरवाजे खुलते नहीं है, लोग पास में ही खड़े होते हैं, वहां वो तंत्र नहीं है, वो अलग चीज है। रेस्टोरेंट में होगा बिल्कुल वो,
वो अपने आप चलते हैं। ये सन्निधि मात्र से उपकार कर रहे हैं हमारा, क्योंकि वहां व्यवस्था ऐसी की गई है। और आजकल ऐसे नल भी आते हैं कि नल के नीचे जैसे ही हाथ डालते हैं उसमें पानी आ जाता है। बहुत जगह लगते हैं ये, ताकि नल खोलना और बंद नहीं करना पड़े, हाथ गंदे नहीं हो, बस गए, चला और वो क्या, कैसे सेंसर लगे हुए हैं। आजकल ऐसे आ गए कि आप घर के सामने जाओगे, आंख को सामने रखोगे, पास में जाते ही दरवाजा खुल जाएगा, दूसरा आएगा तो नहीं खुलेगा, अपने आप। जैसे ही घुसे बिजलियां अपने आप चले जाएंगी। पहले से सूचना दे रखी है कि इस समय आए तो ये बल्ब चलेगा, ये पंखा चलेगा, ये एसी चलेगा, अपने आप चलते हैं, क्योंकि पहले से व्यवस्था की रखी है। हमारी सन्निधि हुई वहां और वो काम करने लगते हैं। सन्निधि मात्र से वो हमारा उपकार करते हैं। ये मन ऐसा ही है, मन सन्निधि मात्र से उपकार करता है। सदा हम ही अपने मन को चलाते हैं तभी वो चलता है, ये नहीं है ठीक। हम भी चला सकते हैं, और न्याय दर्शन के अंदर भी वो प्रक्रिया आती है। हम सोए हुए हैं और अचानक विस्फोट हो गया, ध्वनि हुई और हम जग गए। अब ये जो ध्वनि हमारे को सुनाई दी है मन के माध्यम से ही आई, आत्मा तक आई। तो आत्मा ने क्या पहले ये कहा था कि यहां विस्फोट हो गया है और अब मन मेरे को जगाओ? ऐसा तो नहीं करते। हमें तो पता ही नहीं है कि विस्फोट हुआ है। पहले विस्फोट होता है, कान तक आता है, तीव्र संवेग होता है, मन में आता है, और अब आत्मा को जगाता है, सक्रिय करता है, उठो कुछ विचित्र बात है, हानि हो सकती है। अब ये मन को हमने नहीं चलाया। पीछे एक मच्छर ने काट लिया, हम बैठे, हमें पता भी नहीं है कि पीछे मच्छर बैठा है, काट रहा है, चींटे ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, हम एकदम चौंक जाते हैं। कुछ भी हमारे छू जाए तो हमें एकदम होते हैं, कैसे पता लगा हमें? हमने तो मन को प्रेरित नहीं किया था कि उसको जानो, अपने आप पता लगा हमारे को। सन्निधि मात्र से उपकार करता है। तो मन के विषय में यह हमेशा समझना चाहिए कि मन सन्निधि मात्र से अपने आप भी काम करता है और व्यापक रूप से वही काम करता रहता है, लेकिन हम भी चला सकते हैं। हम जब चाहें तब रोक सकते हैं। जैसे कि हम श्वसन क्रिया करते हैं, दोनों प्रकार की क्रियाएं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों तरह की होती हैं। अब हाथ पैर जो चल रहे हैं ये तो ऐच्छिक क्रिया है। अब हृदय धड़क रहा है, वो ऐच्छिक क्रिया नहीं है, वो तो अपने आप चल रहा है। लेकिन श्वसन क्रिया कैसी है? दोनों कर सकते हैं, अपने आप भी चलती रहती है। हम सोते रहते हैं, चलते हैं, हम बिना ध्यान देंगे कुछ और करते रहेंगे तो भी सांस अपने आप चलता रहेगा। लेकिन हम चाहेंगे, हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम गहरी सांस भर सकते हैं, ये दोनों तरह से काम कर सकता है। तो मन भी अपने आप भी करता है और हम चाहें तो भी चला सकते हैं उसको, चाहे जहां विषय पे लगा सकते हैं, दोनों तरह का। लेकिन इसमें भी मुख्यता क्या है कि ये चित्त अयस्कांत मणिकल्प है, सन्निधि मात्र से उपकार करता है, सन्निधि मात्रोपकारी। नहीं तो ये वचन नहीं है लिखा हुआ होता। ये हमारे प्रत्यक्ष भी है, व्यवहार में भी हम देखते हैं, और भाष्य ये पंक्ति भी बता रही है। तो मन को समझना है ठीक ठीक कि मन वास्तव में क्या है। जो ये सोचते हैं कि मन ऐसे ही चलता रहता है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, पूरी तरह ऐसा सोचते हैं, वो भी गलत है। जो ये सोचते हैं कि हम ही हमेशा मन को चलाते हैं, अपने आप वो नहीं चलता है, वो भी गलत है। अभी आप आगे पूरा देखेंगे योग दर्शन, संस्कारों से कैसे होता है, कर्माशय से कैसे प्रवृत्त होता है, वो सारी बातें आएंगी आगे। तो दोनों तरह से होता है, उसमें भी मुख्यतः ये अयस्कांत मणि के समान है, सन्निधि मात्र से उपकार करता है। और दृश्यत्वेन स्वम भवति, चूंकि वो दृश्य है हमारा, इसलिए वो स्व बन जाता है। स्व मतलब वो धन, हमारा साधन बन जाता है, हमारी संपत्ति बन जाता है। दृश्यत्वेन, दृश्य के रूप में, क्योंकि आत्मा के लिए दृश्य मन ही है, चित्त ही है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, केवल चित्त को ही देखता रहता है आत्मा, तो और कुछ नहीं। चित्त में जो जो आता है वो उसको दिखाई देता है, पता लगता है, लेकिन खुद तो वो चित्त को ही देखता रहता है। तो ये क्या इन्होंने कहा, दृश्यत्वेन स्वम भवति, आत्मा के लिए दृश्य क्या है? बस चित्त है, स्व वो ही है। अभी हमें क्या प्रतीति होती है कि दृश्य क्या है? और ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पहाड़, घाटियां, तालाब, समुद्र, ये सब दृश्य हैं हमारे लिए। हम इन सबको दृश्य समझते हैं क्योंकि व्यवहार में हम ऐसा ही करते हैं। ये हमारे लिए दृश्य हैं, देखने योग्य, हम उसको देखते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा के लिए दृश्य क्या है? केवल चित्त है, केवल अंदर चित्त को ही देखता है। आत्मा का दृश्य तो केवल चित्त ही है, वो सदा दृश्य को ही देखता है, दृश्य को, चित्त को ही देखता रहता है। तो आत्मा का दृश्य के रूप में वो स्व होता है, अपना संपत्ति होता है, अपना धन होता है। कौन? चित्त। ये दृश्यत्वेन स्वम भवति, किसका? पुरुषस्य स्वामिना, जो पुरुष है, स्वामी उसका, आत्मा उसका वो स्व होता है। स्व और स्वामी ये दो चीजें। स्वामी मतलब मालिक, और स्व मतलब धन, मालिक की कुछ
मिल्कियात होती है, वस्तुएं होती हैं। ईश्वर का कुछ ऐश्वर्य होता है, स्वामी का कुछ धन होता है। तो आत्मा पुरुष तो कौन है? स्वामी। और मन क्या है? स्व। मन है स्व। ये हमारा हमारा धन है। चित्त हमारा धन है, हमारा साधन है, हमारे कर्माशय के कारण मिला है, हमने उसकी कीमत चुकाई है तो ये मिला है। शरीर के लिए भी ऐसा लागू होगा और यहां खासतौर से चित्त के लिए अंदर कहा जा रहा है। तो चित्त और हमारे में क्या संबंध है? स्वस्वामी का संबंध है। स्वस्वामी संबंध यहां निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बाधक नहीं है योग के अंदर। भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं आत्मा पुरुष स्वामी है, हमें अपने को स्वामी समझना है और चित्त को स्व समझना है। ये मेरा धन है, उपकरण है, ये समझना है। चित्त और आत्मा का परस्पर स्व स्वामी संबंध बनाएंगे तो योग ठीक चलेगा। मैं इसका स्वामी हूं, मैं नियंत्रक हूं। और अगर उल्टा करेंगे तो कि ठीक है, मन भी अपना स्वामी स्वयं है और हम उसके अनुसार चल रहे हैं, हम स्व बन जाएंगे, वो स्वामी बन जाएगा मन हमारा। तो योग तो चित्त पे नियंत्रण की बात करता है, चित्त का स्वामी बनने की बात करता है। तो इतना ही रखते हैं आगे। प्रणव।